प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 नवंबर सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 29 से 36 तक। ईश्वर ने सबों को पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उनके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है और उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र की अध्याय 11 से लिया गया था। पूरी बाइबल का केंद्र विषय है ईश्वर प्रेम है। बाइबल का ये निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम है और वो हमको प्रेम करता है। और ईश्वर का प्रेम अनोखा और अतुल्य प्रेम है। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। एक ऐसा प्रेम,
चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ईश्वर का प्रेम अटल प्रेम है, एक अतुल्य प्रेम है। इस्यास नबी अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। एक ऐसा प्रेम, अनोखा प्रेम, अतुल्य प्रेम। इस्यास अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस उड़ाऊ पुत्र के सुंदर दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें क्या बताते हैं? बेटा अपनी स्वेच्छा से पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, उड़ा देता है, वापस आता है, तो उसके प्रति पिता का प्रेम बदलता नहीं है। वो पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, उसको गले से लगाता है और बिना शर्त के उसको स्वीकार करता है अपने पुत्र के रूप में। आज के पाठ में भी हमने कुछ ऐसी ही बातें सुनी। रोमियो के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। बहुत गहरी बात है। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। हम वरदान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ईश्वर वरदान वापस नहीं लेता है। हम उनके बुलावे के अनुसार ना जिए या जिए, तब भी ईश्वर अपने बुलावे को रद्द नहीं करता है। आगे पौलुस कहते हैं, जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ये ईश्वर का प्रेम है। इसीलिए हम ईश्वर को करुणामय ईश्वर कहते हैं, दया सागर ईश्वर कहते हैं। उनका प्रेम हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं है, उनका प्रेम बना रहता है। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, उनका प्रेम बना रहता है। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। मनुष्य के प्रेम और ईश्वर के प्रेम में कितना फर्क है। हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन जिनको हम प्रेम करते हैं वे हमें दुख देने लगते हैं। धीरे धीरे उनके प्रति हमारा प्रेम घट जाता है, हमारे हृदय उनके लिए बंद हो जाता है। हो सकता है कि एक ऐसा समय आ जाए कि हमारा हृदय उनके लिए पूरी तरह से बंद हो जाए, लेकिन ईश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। ईश्वर का प्रेम कितना अगाध है, हमारी समझ से परे है। पूरी बाइबल के द्वारा एक ऐसे महान प्रेम का रहस्योद्घाटन हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। पूरी बाइबल के द्वारा एक ऐसे महान प्रेम के बारे में हमें ज्ञान मिला है जो हमारी समझ से परे है। हालांकि वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है, उसी को अनंत काल तक महिमा, आमीन। हालांकि ईश्वर ही हमारे अस्तित्व का आधार है। ईश्वर ने हमें अस्तित्व में लाया है, हम ईश्वर में जीते हैं। इसके बावजूद जब हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, तब भी ईश्वर हमें प्रेम करता है।
योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 को सुनिए, जिसको आप जानते हैं कंठस्थ शायद। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, इस पापमय संसार से, इस पापमय संसार से जो बराबर उसका तिरस्कार करता है, ईश्वर प्रेम करता है। ईश्वर का प्रेम अगाध है, अथाह है, हमारी समझ से परे है। और प्रभु यीशु के द्वारा, उनके महान बलिदान के द्वारा वही प्रेम हमारे सामने प्रकट हुआ है। अटूट प्रेम, अटल प्रेम, अतुल्य प्रेम। हम उस प्रेम की गहराई में उतरे, धीरे धीरे ईश्वर की उस प्रेम की गहराई को समझते जाएं। सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको ईश्वर के प्रेम की गहराई का एहसास होगा। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत ढंग से पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, आप समझ पाएंगे कि ईश्वर हमें कितना प्रेम करता है। उसका प्रेम बदलता नहीं है, वो अटल है, पहाड़ की तरह अटल। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक अनोखी शिक्षा देते हैं। हम अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं, समारोह मनाते हैं। विवाह समारोह, वर्षगांठ समारोह, जन्म दिवस मनाते हैं, गृह प्रवेश मनाते हैं, अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। और इन त्योहारों में हम किसको बुलाते हैं? अपने प्रियजनों को, अपने बंधुओं को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, और उनको जिनको हम जानते हैं और जो वास्तव में अपने अपने घरों में भी हमें बुलाते हैं। हम उनके यहाँ भी समारोह के लिए जाते हैं और वे हमारे यहाँ भी समारोह के लिए आते हैं। आदान प्रदान होता है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। प्रभु कहते हैं, जब तुम बुलाते हो उनको मत बुलाओ जो तुम्हें निमंत्रण देकर तुम्हें चुका दें। एक अनोखी शिक्षा है। आगे ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। पूरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बार बार इस बात को दोहराते हैं। तुम्हारे समारोह, तुम्हारी धार्मिक क्रियाएं, तुम्हारा उपवास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा दान इत्यादि दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से पुरस्कार पाने के लिए, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए नहीं करना, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में क्या होगा उसके अनुसार करना। ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग राज्य को अपनी दृष्टि में रख कर करना। सांसारिक लाभ को अपनी दृष्टि में रख कर नहीं करना। अब मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। हम लेना चाहते हैं। जब हम देते भी हैं तो इस उद्देश्य से देते हैं कि हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो जब भी हम देते भी हैं, सेवा भी देते हैं, तो लेने के उद्देश्य से देते हैं। हमें कभी न कभी मिल जाएगा। हमें आदान प्रदान के द्वारा प्राप्ति होगी।
इस विचार के साथ हम हर कार्य करते हैं। अगर कुछ ना मिले, कम से कम नाम तो मिले, यश तो मिले, दूसरों के सामने प्रशंसा तो मिले। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करना। जब तुम त्योहार मनाते हो, लंगड़ों, लूलों, अंधों, दुर्बलों को बुलाओ, और जो ईश्वर उसको देखता है वो तुमको पुरस्कार देगा। मुझे लगता है कि हमें इस संदेश से बहुत कुछ स्वीकार करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं देखा करता हूं कि लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं त्योहारों में, समारोहों में, जिनके पास बहुत है, लेकिन अक्सर हम ऐसे गरीबों, दुखियों को बुलाने से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। आज के दिन जरा अपने आप को जांच करके हम लोग देखेंगे, हम किसको खिलाना चाहते हैं, हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। बड़ों की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन छोटों, नन्हों, गरीबों, लाचारों की सेवा करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया, तुमने मेरे लिए ही किया। छोटों के लिए जो कुछ किया, तुमने मेरे लिए किया। हमारे मन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि हम जो गरीबों, लाचारों, दुखियों के लिए करते हैं वो हम प्रभु के लिए करते हैं। इस मनोभाव के साथ हम अपना जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि तेरा प्रेम असीम है, अटल है। हम तुझसे कितना ही दूर चले जाएं, तुझे अस्वीकार करें, तब भी तू हमें अस्वीकार नहीं करता है। तेरा प्रेम महान है। धन्यवाद देते आज के सुसमाचार के लिए और जो सबक तूने हमें दिए उसके लिए। हमारे जीवन में हम अक्सर उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं जो सम्मानित हैं, बड़े हैं, जो हमें वापस देने वाले हैं। ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग राज्य को अपने मन में रखते हुए हमें जीवन जीने, हर कार्य करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी